ओके, और किसको मिला? विवेक गॉट हिज आंसर. ओके, तो कंसेप्ट रिमेन सेम. cos a plus b, you can write cos a cos b minus sin a sin b. Cos a minus with the cos a cos b plus sin a sin b. This is your LHS. Once again x plus y into x minus y, that is x square minus y square, which is cos square a cos square b minus sin square a sin square b. बट मुझे cos square a के साथ sin square b चाहिए, तो cos square a रखो, cos square b को sin square b में कन्वर्ट करो, माइनस sin square a को कर दो 1 minus cos square a into sin square b, which is cos square a minus cos square a sin square b minus sin square a minus minus plus cos square a sin square b. Cos square a sin square b cancelled. Then you have cos square a minus sin square b. नहीं, cos square a को 1 minus sin square a करेंगे, इसको 1 minus cos square b करेंगे, you get cos square b minus sin square a. कोई भी आप यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग योर रिक्वायरमेंट. और बट ये cos फर्स्ट वन आ रहा है, सेकंड वन sin. cos square a minus sin square b करो, नहीं तो cos square b minus sin square a करो. This is your formula. Next, simplify. Cos theta cos 120 degree plus theta plus 1 cos 120 degree minus theta. ये सिंप्लीफाई करो.
मिला। cos 0 cos square 100। ये क्या है? cos थीटा 2 cos square। cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये क्या होता है? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। क्या टू फॉर्मूला कॉस था? टू कॉस ए कॉस बी। यस। टू कॉस ए कॉस बी। 2 cos a cos b। तो 2 cos a मतलब 120 डिग्री इंटू cos b मतलब थीटा, विच इज cos थीटा प्लस 2 cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? -1/2। क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस 60 डिग्री। पाई मतलब 100, 180, 180 माइनस 60 कर सकता हूँ। cos पाई माइनस थीटा कितना होता है? cos पाई माइनस थीटा कितना होता है? हम्म
कुछ भी याद नहीं रख रहे हो। cos पाई माइनस थीटा, ये कौन सा फॉर्मेट, पाई फॉर्मेट की पाई माइनस पाई बाय 2 फॉर्मेट? पाई फॉर्मेट। पाई फॉर्मेट में cos क्या होता है? इनपुट आउटपुट बोथ सेम होता है, cos cos ही होता है। बाकी प्लस cos थीटा होगा, नहीं तो माइनस cos थीटा होगा। पाई माइनस थीटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? पाई माइनस थीटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव, तो ये माइनस cos थीटा होता है। तो cos 120 डिग्री सेम आज माइनस cos 60 डिग्री। cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 -1/2 cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2 1/2। तो ये हो जाएगा -1/2। तो cos 120 की जगह -1/2 लिखो इंटू cos थीटा। तो 2 2 कैंसल, ये हो गया cos थीटा माइनस cos थीटा, 0 हो गया। ठीक है, तो cos थीटा प्लस cos 120 डिग्री प्लस थीटा प्लस cos 120 डिग्री माइनस थीटा आपको मिला 0। सिमिलरली सिंप्लीफाई sin थीटा प्लस sin 120 डिग्री प्लस थीटा माइनस sin 120 डिग्री माइनस थीटा। ये सिंप्लीफाई करो। नहीं, ये माइनस करो प्लस करो। नहीं, बराबर था सॉरी, बराबर था।
साइन 0 प्लस रूट 3 सॉरी साइन थीटा प्लस रूट 3 cos थीटा। नहीं, 0, yes, 0 is the right answer. इसमें once again use sin a plus b and sin a minus of sin a minus b. sin a plus b minus sin a minus b कितना होता है? 2 cos A 2 cos a sin b। तो sin 120 डिग्री प्लस थीटा माइनस sin 120 डिग्री माइनस थीटा, ये आपको दे देगा 2 cos 120 डिग्री sin थीटा। once again cos 120 डिग्री द माइनस ऑफ इंटू sin थीटा, कैंसिल होके माइनस sin थीटा मिला। कौन सा वैल्यू? इसका वैल्यू। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? sin थीटा और ये माइनस sin थीटा। अब बताओ, cos 50 डिग्री प्लस cos 70 डिग्री प्लस cos 170 डिग्री, ये कितना होगा?
मिला? नहीं? इसको मैं थीटा मान रहा हूं। 70 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? कैन आई राइट 120 डिग्री माइनस थीटा? राइट। 120 माइनस 50, 170 को क्या लिख सकते हैं? 120 डिग्री प्लस थीटा। तो ये फॉर्मेट दे दिया, cos थीटा प्लस cos 120 डिग्री प्लस थीटा प्लस cos 120 डिग्री माइनस थीटा। आंसर क्या होगा? 0। यहाँ पे थीटा कुछ भी होगा ना, ये यहाँ पे थीटा कुछ भी हो सकता है, आंसर तो 0 होगा क्योंकि cos थीटा कैंसिल होगा। तो here also you'll get answer same thing, right? Yes, sir. समझा कि नहीं? Yes, sir. Okay. Now multiple and submultiples. ये क्या होता है? What is multiples and submultiples? सपोज एंगल थीटा से मैं 2 थीटा निकाल रहा हूँ, 3 थीटा निकाल रहा हूँ, 4 थीटा निकाल रहा हूँ, 100 थीटा निकाल रहा हूँ, 51 थीटा निकाल रहा हूँ। दीज आर कॉल्ड मल्टीपल्स ऑफ एंगल। नहीं, थीटा से मैं थीटा बाय 2 कर रहा हूँ, थीटा बाय 3 कर रहा हूँ, थीटा बाय 4 कर रहा हूँ, थीटा बाय 15 कर रहा हूँ। दीज आर कॉल्ड सब मल्टीपल ऑफ एंगल्स। अब हम निकालेंगे साइन टू थीटा। साइन टू थीटा फॉर्मूला ऑफ साइन टू थीटा प्रूव करो। इट इज 2 साइन थीटा cos theta. Prove that sin 2 theta is the 2 sin theta into cos theta.
मिला? नहीं, sin 2 theta, you can write sin theta plus theta. 2 थीटा को आप थीटा प्लस थीटा लिख सकते हो। अब यूज करो sin a प्लस बी, विच इज sin a cos b प्लस cos a sin b। sin a मतलब थीटा, cos b also theta, cos a sin b। तो sin theta cos theta plus sin theta cos theta, which is 2 sin theta cos theta। So there are two formula of sin 2 theta। sin 2 theta का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है 2 sin theta cos theta और एक फॉर्मूला होता है 2 tan theta अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये भी आप निकाल सकते हो, ऑलरेडी आपको sin 2 थीटा हो चुका है, 2 sin थीटा cos थीटा, ये ऑलरेडी मैं प्रूव कर चुका हूँ। एक मल्टीप्लाई करो cos थीटा, डिवाइड भी करो cos थीटा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड cos थीटा। तो 2 sin बाई cos आपको tan मिलेगा इंटू cos स्क्वायर थीटा, which is 2 tan थीटा। cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 upon sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा you can write 1 plus tan स्क्वायर। So there are two formula of sin 2 theta। एक होता है 2 sin theta cos theta और एक होता है 2 tan theta upon 1 plus tan square theta। Similarly cos 2 theta, इसका चार फॉर्मूला होता है, वन इज द cos square theta minus sin square theta और एक होता है 1 minus 2 sin square theta और एक होता है 2 cos square theta minus 1 और एक होता है 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta। तो cos 2 थीटा आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, कैसे आपको चाहिए उसी हिसाब से आप डाल सकते हो। cos स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा आपको cos एंड sin मिक्स में चाहिए, देन यूज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। नहीं आपको सिर्फ sin में चाहिए, देन गो फॉर दिस वन 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा। नहीं सिर्फ cos में चाहिए, देन गो फॉर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। नहीं सिर्फ tan में चाहिए, टेक 1 minus tan स्क्वायर थीटा, यूज 1 minus tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 plus tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से मैं दो सब फॉर्मूला निकाल सकता हूँ। आज cos 2 थीटा इज द 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा, आप इधर से निकाल सकते हो sin स्क्वायर थीटा इज द 1 minus cos 2 थीटा अपॉन 2। दिस इज sin स्क्वायर थीटा इन फॉर्म ऑफ लीनियर, लीनियर में होगा 1 minus cos 2 थीटा अपॉन 2। फ्रॉम थर्ड वन से आपको cos स्क्वायर थीटा भी मिल जाएगा, which is 1 plus cos 2 थीटा by 2। ये दोनों को आप डिवाइड करोगे, आपको मिलेगा tan स्क्वायर थीटा, which is 1 minus cos 2 theta upon 1 plus cos 2 theta। नहीं आपको cot स्क्वायर थीटा चाहिए, इसका रेसिप्रोकल ले लो 1 plus cos 2 theta upon 1 minus cos 2 theta। ये सब आपका फॉर्मूला।
डन। सिमिलरली आप tan 2 थीटा भी निकाल सकते हो। इट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 minus tan square theta, like cot 2 theta, you'll get cot square theta minus 1 upon 2 cot। ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। सिंप्लीफाई 1 minus cos 2 theta upon sin 2 theta। सब कुछ फॉर्मूला आपके पास है, फॉर्मूला डालो एंड फाइंड आउट। मिला? tan theta यस। sir tan theta tan theta, या 1 minus cos 2 theta upon sin 2 theta। यहाँ पे देखो मैंने 1 minus cos 2 theta का फॉर्मूला क्या आएगा? sin स्क्वायर थीटा है तो 1 minus cos 2 theta by 2, तो 1 minus cos 2 theta कितना हो जाएगा? 2 sin स्क्वायर थीटा, तो 2 sin स्क्वायर थीटा और sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा। 2 कैंसल्ड, एक sin कैंसल्ड, sin by cos tan थीटा।
Similarly, simplify sin 2 theta upon 1 plus cos 2 theta. Sin 2 theta upon 1 plus cos 2 theta. Cot theta. Yes, sir. और एक बार चेक करो, sin 2 theta upon 1 plus cos 2 theta, 1 minus cos 2 theta नहीं. So 4 tan theta. 4 tan theta. 4 कहाँ से आ गया? sin 2 theta 2 sin theta cos theta, बाकी 1 plus cos 2 theta, 1 plus cos 2 theta फॉर्मूला ये इधर है ना, 1 plus cos 2 theta is equal to 2 cos square theta. So tan theta. तो 2 2 कैंसिल, एक cos कैंसिल होगा, sin बाय cos, कोई tan थीटा दिया. इसका मतलब tan थीटा के यू हैव टू ऑप्शंस, आप ये यूज कर सकते हो, नहीं तो sin 2 थीटा अपॉन 1 plus cos 2 theta you can use. One minus cos 2 theta upon sin 2 theta, tan theta, or you can use sin 2 theta upon 1 plus cos 2 theta. Sorry, not theta. ठीक है. अच्छा, तो आप ये दोनों से कोई भी एक यूज कर सकते हो. सपोज आपके पास ऑप्शन है कि आप मतलब जो भी अवेलेबिलिटी है आप इसको यूज कर सकते हो. सपोज आपको दोनों आपके पास है कि आप ऑप्शन आप कोई भी यूज कर सकते हो, आपके पास दोनों गिवन है, मतलब दोनों इंफॉर्मेशन है, तो आप किसके साथ जाओगे? फर्स्ट वन के सेकंड वन के साथ, किसके साथ जाओगे? लेटेस्ट टेक ये फर्स्ट वन, ये सेकंड वन. सपोज आपके पास ऑप्शन है कि आप ये दोनों से कोई एक यूज कर सकते हो, तो व्हिच वन यू ऑप्ट? Second. विल यू ऑप्ट फर्स्ट वन और सेकंड वन? Second one. क्यों? Sin square theta. Sin 2 theta ऊपर है ना. इज देयर एनी लॉजिक व्हाई सेकंड वन, व्हाई नॉट फर्स्ट वन? So easy to simplify. नहीं, rather than second go for first one, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर जितना कंपैक्ट होता है
आपका कैलकुलेशन उतना इजी होता है। आप हमेशा डिनोमिनेटर को कंपैक्ट करना चाहते हो, हम रेशनलाइज क्यों करना चाहते हैं? सपोज √3 +1 अपॉन √3 -1, हम इसको रेशनलाइज क्यों करते? जब करते हम न्यूमरेटर को बढ़ा देते बट डिनोमिनेटर को हम छोटा करते, ऐसा क्यों? हम क्यों मल्टीप्लाई किए थे कि √3 +1 के साथ? व्हाई नॉट √3 -1 के साथ क्यों मल्टीप्लाई नहीं किए थे? क्योंकि √3 -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता है, √3 -1 का स्क्वायर होता है। बट √3 +1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपका डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो कैलकुलेशन इजी होता है। तो आपका जितना डिनोमिनेटर कंपैक्ट होता है आपका कैलकुलेशन इजी होता है। दैट्स व्हाई गो फॉर फर्स्ट वन रादर देन सेकंड वन। सेकंड वन के साथ जाओगे फिर और एक बार आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली इसका रेसिप्रोकल रखोगे, sin 2 थीटा अपॉन 1 माइनस cos 2 थीटा, आपका फॉर्मूला हो जाएगा cot थीटा, सेम एज इसका रेसिप्रोकल which is 1 plus cos 2 theta upon sin 2 theta. This is another formula. तो आपको यूज करना है तो देन गो फॉर दिस वन रादर देन फर्स्ट वन, क्योंकि ये इसका डिनोमिनेटर छोटा है। समझाइए। इवेल्यूएट और tan 22.5 डिग्री, tan 22.5 डिग्री कैसे निकालेंगे?
by converting it to radian and the answer is 1. ऐसा क्यों? वो सर वैल्यू दिया था 22.5 का पाई बाई 8. हाँ ठीक है, तो रेडियन में पाई बाई 8 वैल्यू क्या है? 22.5 डिग्री जितना होता है ये डिग्री में, रेडियन में पाई बाई 8 होता है. तो आपका क्वेश्चन 22.5 होगा tan और tan पाई बाई 8 इसका वैल्यू पूछेगा. ये क्यों, ये 1 क्यों होगा? वो सर आपको सब कुछ दे दिया सामने, सब एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू. 22.5 डिग्री किसके साथ रिलेट करोगे? इफ यू कंसीडर दिस वन एज थीटा, कौन सा नॉन एंगल के साथ आप रिलेट करोगे? ट्वेंटी टू एंड हाफ डिग्री कौन सा नॉन एंगल के साथ आप रिलेट करा पाओगे? इफ यू कंसीडर 22.5 डिग्री एज थीटा, देन 2 थीटा होगा 45 डिग्री, विच इज योर नॉन एंगल, नॉन वैल्यू आपका. अब क्वेश्चन हो गया tan थीटा. tan थीटा यूज करो 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा, जो ऑलरेडी फॉर्मूला है. ठीक है, तो आप थीटा के जगह रिप्लेस करो 22.5 डिग्री. then tan 22.5 degree became 1 minus cos 45 degree upon sin 45 degree. cos 45 होगा 1 by root 2, sin 45 also 1 by root 2. Here LCM is the root 2, तो ये हो जाएगा root 2 minus 1 upon root 2 whole divided by 1 by root 2. root 2 cancelled, root 2 minus 1. So this is the tan 22.5 degree का वैल्यू, root 2 minus 1. ये कॉट में कितना होगा? इसको कॉट में कितना लिखोगे? 22.5 डिग्री tan कॉट में कितना होगा? tan थीटा कॉट में कितना होता है? कॉट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 22.5 करेंगे तो 67.5 डिग्री. सिमिलरली कॉट 22.5 डिग्री आपको मिलेगा √2 + 1 which is the tan 67.5 डिग्री. sin 22.5 डिग्री आपको चाहिए तो you can use 1/2 under √2 minus √2. ये आपका cos में 67.5 डिग्री हो गया. सिमिलरली cos 22.5 डिग्री ये होगा 1/2 under √2 plus √2.
ये होगा साइन 67.5 डिग्री, वेयर 22.5 डिग्री रेडियन में करोगे तो इसको π/8 लिखोगे, 67.5 डिग्री इधर 3π/8। ये सब आपका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये नोट कर लो। अच्छा, आपको मिला साइन 2 थीटा, इधर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आप मुझे बताइए साइन 4 थीटा का वैल्यू क्या होगा इस रेस्पेक्ट में। साइन 4 थीटा को मैं क्या लिख पाऊंगा इसी फॉर्मेट में। साइन 2 थीटा जब 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 4 थीटा क्या होगा। ये जब 2 थीटा होता है इधर थीटा हो जाता है, ये एंगल का आधा होता है। तो यहाँ पे जब 4 थीटा होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 sin 2 theta ये 2 थीटा हो जाएगा। cos 2 इतना ही आपको फॉलो करना है। साइन 10 थीटा को क्या लिखोगे, 2 sin 2 साइन 5 theta 5 cos थीटा कॉस cos 5 थीटा, ये एंगल का आधा होगा। साइन 7 थीटा को क्या लिखोगे, 3.5 2 साइन 7 थीटा बाई 2 कॉस 7 थीटा बाई 2। साइन 100 थीटा क्या होगा, 2 sin 50 2 साइन 50 थीटा कॉस 50 थीटा। में वही रेस्पेक्ट में साइन 4 थीटा का वैल्यू और कुछ फॉर्मूला हो सकता है, बट ए रेस्पेक्ट में ऐसा ही होगा। अच्छा, अब बताओ साइन थीटा को क्या लिखेंगे। हमेशा ये एंगल का आधा आधा करना है। 2 साइन थीटा बाई 2
cos theta by 3. cos थीटा बाई साइन थीटा बाई 3 को क्या लिखेंगे? इसका आधा 2 साइन थीटा बाई 6 इंटू कॉस थीटा बाई 6। ऐसे ही करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं मल्टीपल ऑफ एंगल्स, एंगल का मल्टीप्लिकेशन। ये होगा आपका सब मल्टीपल, ये सब हुआ आपका मल्टीपल्स। आपका tan 2 थीटा इधर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका फॉर्मूला। सपोज tan 8 थीटा मुझे चाहिए इस रेस्पेक्ट में, ए रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा? ये 2 थीटा के टाइम पर ये थीटा हो रहा है, आधा हो रहा है, वही करोगे तो 8 थीटा का आधा होगा 2 tan 4 थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 4 थीटा। मुझे tan थीटा बाई 8 चाहिए इस रेस्पेक्ट में, क्या होगा? 2 tan थीटा बाई 16 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 16। इसको बोलते हैं मल्टीपल, इसको बोलते हैं सब मल्टीपल। समझाइए। Yes, sir. अब मुझे बताओ cos स्क्वायर थीटा बाई 4 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 4 कितना होगा? कौन सा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इधर cos 2 थीटा, यहाँ पे थीटा हो रहा है तो इधर 2 थीटा हो रहा है। यही फॉर्मेट में मेरा क्वेश्चन है। cos स्क्वायर थीटा बाई 4 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 4 कितना होगा? इसका डबल हो जाएगा cos 2 थीटा, मतलब इसका डबल थीटा बाय। ऐसे ही फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। सिंप्लीफाई cot थीटा प्लस tan थीटा, आपका आंसर 2 थीटा में होना चाहिए। एक ही टर्म होगा आंसर इन टर्म्स ऑफ 2 थीटा। बताओ क्या होगा?
Yeah, correct. It is 2 by sin 2 theta. Very good. It is 2 by sin 2 theta लिखो और 2 cosec 2 theta लिखो. Cot theta plus tan theta. Cot theta you can write cos theta upon sin theta. Tan theta you can write sin theta upon cos theta. एलसीएम हो जाएगा sin theta cos theta. न्यूमरेटर हो जाएगा cos square theta plus cos square theta plus sin square theta. Cos square plus sin square 1. इसमें sin theta cos theta एक 2 मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो. Multiply 2 divide 2 so that you will get formula which is 2 sin theta cos theta, that is sin 2. Similarly simplify cot theta minus tan theta कितना होगा. वही आंसर इन टर्म्स ऑफ 2 theta. जीरो जीरो कैसे होगा. cot theta minus tan theta. इसका मतलब जीरो होगा तो cot theta ऑलवेज tan theta हो जाएगा. 1 upon sin 2 theta. No. नहीं. फॉर्मूला फॉर्मूला देखो. मिला.
cot theta, you can write cos theta upon sin theta, minus tan theta you can write sin theta upon cos theta. LCM हो गया sin theta cos theta like previous question, but numerator change हुआ. It is cos square theta minus sin square theta. What is cos square theta minus sin square theta? cos 2 theta. Formula cos square theta minus sin square theta. Cos 2 It is cos 2 theta cos 2 theta upon upon sin theta. sin theta cos theta. डिनोमिनेटर फॉर्मूला लाने के लिए 2 मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो. So 2 cos 2 theta upon 2 sin theta cos theta, that is sin 2 theta, which is 2 cos by sin. It is cot 2 theta. So finally again आप ये यूज कर सकते हो, cot theta plus tan theta, it is 2 cosec 2 theta, or you can write 2 upon sin 2 theta, whereas cot theta minus tan theta you can write 2 upon, no, 2 cot 2 theta. Okay. In chapter exercise 2 is your homework from model. Right? Can I end the session? Yes, sir. Okay. Thank you. Thank you, sir. Bye. Bye.